नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीष कुमार यादव है और आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां हम लोग देखेंगे रीजनिंग के कुछ एनालिसिस करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, संडे के दिन हमारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में एक मॉक टेस्ट करवाया गया, जिसमें मतलब सेट 1 किया हमने। और सेट 1 में रीजनिंग के 90 सवाल थे, यानी कि सिमिलर टू जैसे कि आप लोगों के सेम एग्ज़ाम में आएगा ना, वैसे ही पैटर्न था सब कुछ। ठीक है, तो आज हम लोग एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम लोग अपने सब्जेक्ट रीजनिंग का एनालिसिस करेंगे, ठीक है ना, रीजनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जैसे कि यहाँ पे देखिए आप लोग, अगर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये 4 है, 11 है, 5 है, 2 है। आप लोग ऐसा क्या करेंगे कि ये बीच में 8 आ जाए। तो देखिए सबसे पहला तो जो आप लोगों के माइंड में आएगा, दिमाग में, कि सबको जोड़ लेते हैं एक बार। तो जोड़िए, 5 4 9, 9 2 11, 11 11 22। हालांकि बीच में 8 है, यानी कि वैसे कुछ हो नहीं रहा है। ठीक है, अब आप लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे सामने सामने। ठीक है, तो करिए, 11 चौक 44 हो जा रहा है, 5 दूनी का 10। 44 में 10 घटाएंगे भी तो कितना होगा, नहीं हो पा रहा है क्योंकि छोटी संख्या है। तो भाई ऐसा क्या करेंगे कि हमारे पास 8 आ जाए। तो देखिए यहाँ पे सामने सामने को जोड़ देना है और फिर उन दोनों को घटा देना है। कैसे, देखिए यहाँ पे ये सामने वाला है ना, 5 और 2। यहाँ पे देखिए सबसे पहला काम, देखिए 5 और 2 7 हो गया, और 11 4 15। इन दोनों का अंतर निकालिए। तो 15 में से 7 कितना होगा, 15 में से 7 गया, यहाँ पे होता है आपका 8। देखिए बीच में 8 दे रखा है। ठीक है, ये पैटर्न मतलब ये लॉजिक तभी सही माना जाएगा जब सारे मतलब यहाँ पे जो दे रखे हैं वहाँ पे भी अप्लाई हो। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे अब 20 और 10 को जोड़िए। 20 10 कितना होगा, 20 और 10 जोड़ेंगे आप लोग, 20 + 10 तो ये होगा 30। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 8 और 6, 8 और 6 कितना होता है, जोड़ेंगे तो 8 और 6 होगा 14। अब इसमें से माइनस करिए आप लोग, देखिए कितना होगा, ये आपके पास 16 निकल गया, जो कि बीच में 16 दे भी रखा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए अब ये देखिए, ये मतलब आप लोग कन्फ्यूज ना हो। यहाँ पे देखिए सामने सामने को जोड़ना है और मतलब उन दोनों का अंतर निकालना है। तो देखिए यहाँ पे 15 और 8 कितना होता है, 15 8 होगा आपका 23, 23 और 6 3 9। इन दोनों का अंतर निकालिए। 23 में से 9 कितना होगा, 20 और कितना होता है, यानी कि 14। चलिए ठीक है, यानी कि मतलब 14 में 9 जोड़ेंगे तो फिर 30 हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 23 होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जहाँ पे यहाँ पे देखिए पहली संख्या है 4, दूसरी 3, और यहाँ पे नीचे दे रखा है 25। यहाँ पे देखिए यानी कि नीचे वाला ही हमको भरना है, यानी कि इन दोनों को मिला करके, इन दोनों को मिला कर ये वाला आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 4 3 12 तो आएगा नहीं, जोड़ेंगे तब भी नहीं आएगा क्योंकि 4 3 7 होता है। यानी कि हमने जोड़ कर देख लिया और मल्टीप्लाई करके भी देख लिया, मल्टीप्लाई करके गुणा करके भी देख लिया, ऐसे आ नहीं रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, पहले वाला का वर्ग करिए और दूसरे वाले का, और इन दोनों को जोड़ दीजिए, यानी कि 16 + 9 कितना होता है, 25। देखिए यहाँ पे 25 दे भी रखा है। ठीक है, ठीक वैसे ही 2 का वर्ग करिए, 2 का वर्ग + 7 का वर्ग, यानी कि ये 4 होगा, और कितना होगा 49 यानी कि 49। इन दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा, ये होगा 53, जो कि 53 यहाँ पे दे भी रखा है। तो जब हमें पता चल ही गया कि कर क्या रहा है क्वेश्चन में, तो हम लोग क्या करेंगे, सेम वही लॉजिक यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 5 का आप लोग वर्ग करिए और 1 का वर्ग करिए, घबराना बिल्कुल नहीं है। देखिए यहाँ पे 5 का वर्ग कितना होगा, 25 + 1 का वर्ग 1, 25 1 26। तो करना क्या, यहाँ पे 26 भर दीजिए। अगर आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में घबरा जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो भाई ये तय है कि आप लोग सवाल गलत करके आएंगे या फिर छोड़ के आएंगे। ठीक है, इसलिए स्ट्रेस मुक्त रहिए आप लोग। यहाँ पे देखिए, ये तो देखने के बाद बहुत सारे लोगों के मन में हो रहा है कि ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, मतलब जटिल हो गया, ये कैसे होगा। कुछ लोग छोड़ भी देंगे, कुछ लोग मतलब ऐसे ही अपने मन से कुछ भी कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे मतलब देखिए सबसे पहले कि निकालना कहाँ पे है, ये वाली जगह हमको निकालनी है। यानी कि कौन, ये दिख रहा है आपको, ये वाला बॉक्स ऐसा करके, यानी कि अब तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा ना कि भाई इन दोनों को करके ही बीच में भर रहा होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए आप लोग 5 4 कितना होता है 9, यानी कि 9 से आएगा नहीं ऐसे,
आप लोग खुद सोचिए, 5 और 4 को और ऐड करेंगे तो कितना होगा, 9 आएगा, ऐसे नहीं होगा। 5 4 का गुणा करेंगे तो 5 का 20, यानी कि फिर भी वैसे नहीं आ पा रहा है। तो भाई फिर आएगा तो आएगा कैसे, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक ही दर रखा है। कुछ लोग ये कहेंगे कि भैया 5 में से 4 गया 1, यानी कि इसको घटा रहा है। तो चलिए अगर कुछ देर के लिए मान भी लेता हूँ कि 5 में से 4 को घटा रहा है, तो भाई आगे भी तो होना चाहिए ना। यहाँ पर देखिए 7 में से 3 का कितना होगा 4, लेकिन यहाँ पे 64 दे रखा है। यहाँ पे देखिए 11 में से 8 गया 3 होगा, लेकिन 27 दे रखा है। कुछ लोग अभी तक पकड़ भी लिए होंगे कि भाई कैसे किया यहाँ पे। चलिए देखते हैं। यहाँ पे 5 में 4 घटाया है, ये बात सही है, लेकिन घटाने के बाद भी कुछ किया, देखिए पहले कैसे किया है। 5 में से 4 गया, ये हो गया 1, ठीक है, और इसका क्यूब कर दे रहा है। भाई देखो यहाँ पे क्यूब कर रहा है, तभी तो 1 का क्यूब 1 ही होता है। यहाँ पे देखिए, अब इसको देखिए, 7 में से 3 गया, ये हो गया कितना होगा 4, 4 का आप लोग क्यूब करिए। 4 का 16 चौके 64, ठीक है, यानी कि इसका क्यूब कितना होता है, ये 64 ही होता है, जो कि बीच में दे भी रखा है। यहाँ पे देखिए 11 में से 8 गया 3, 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का वर्ग होता है 9, 3 का क्यूब होता है 27। फिर यहाँ पे आप लोग निकाल दीजिए, क्या दिक्कत है। 8 में से 2 कितना होगा 6, और 6 का क्यूब करिए, तो 6 का वर्ग करेंगे तो आपका होगा 36, और 36 में फिर से करेंगे तो कितना होगा 216, यानी कि यहाँ पे 216 आप लोग भर दीजिए। हो गया आपका सवाल। चलिए इस सवाल को आते हैं 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा आप लोग, क्योंकि अगर आप लोग दिमाग का मतलब अप्लाई नहीं करते यहाँ पे तो हो सकता है कि आप लोग समझ ना पाएँ। हालांकि मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूँगा समझाने के लिए। देखिए यहाँ पे 4 से 9 कैसे होगा। कुछ लोग बोलेंगे भैया 4 में 5 जोड़ दीजिए 9 हो जाएगा, लेकिन भाई फिर 9 से 20 करने के लिए बड़ी संख्या ऐड करनी पड़ेगी, फिर 20 से 43 करने के लिए बड़ी संख्या ऐड करनी पड़ेगी। देखो भाई कुछ लोग बोलेंगे भाई दोगुना ऐसा कुछ कर रहा है, दोगुना जैसा कुछ कर रहा है, ठीक है, यानी कि 4 5 9, यानी कि आप देखिए 9 9 18 2 20, यानी कि भाई वैसा छोड़िए, जो मेन लॉजिक है उसके ऊपर आते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए जैसा बता रहा हूँ वैसा ही करिए आप लोग। 4 है ना, इसको 4 लिखिए, ठीक है, और इसमें 1 जोड़िए, कितना हो गया 5, ठीक है, और इसी 5 को फिर इसमें ऐड करिए, यानी कि यहाँ पे देखिए अगर इसके अंदर आप लोग फिर से 4 ऐड करते हैं तो कितना होगा 9 आएगा ये वाला। और फिर इसको उठाइए 9, इस बार 1 ऐड किया था ना, इस बार 2 ऐड करेंगे 2, ठीक, कितना होगा 9 2 11, और इसी 11 को क्या करिए आप लोग इसमें ऐड करिए। चलिए यहाँ पे 9 ऐड कर लेते हैं, 11 9 20, ठीक है। ठीक उसी प्रकार अब यहाँ पे ये इसको वैसे ही लिखिए 20, यहाँ पे 2 ऐड किए थे, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे क्या करेंगे 3। एक पैटर्न दिख रहा होगा आप लोगों को। सबसे पहले क्या करना है हमको, इस जो संख्या दी गई उसी को पकड़ना है, उसमें 1 ऐड कर दिया, ठीक है। अगली देखो, अगला बार देखो 9 है, उसी संख्या में यहाँ पे 1 ऐड किया, यहाँ पे 2, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे 3 ऐड करेंगे, ठीक है 3। यहाँ पे देखिए 20 3 कितना होता है 23, और इस 23 को उठा के 20 में ऐड करिए, कितना होगा 20 में ऐड करेंगे आप लोग तो 43 होगा, जो कि ये संख्या है, ठीक है। अब इस वाली संख्या को यानी कि 43 को सिमिलर वैसे ही लिखिए, और क्या ऐड करेंगे इस बार, इसमें 4 ऐड करिए, 4 कितना होगा, यानी कि 47, यानी कि 47। 47 मतलब क्या करेंगे आप, इस 47 को फिर से इस 43 यानी कि 43 में ऐड करिए, यानी कि 43 ऐड करिए, कितना होगा 7 3 10, और 4 4 8 कहाँ से लगा, मतलब 9 90 हो गया, जो कि ये वाला है। तो मेरे भाई अब यहाँ पे देखिए हम लोग उस कगारा पे पहुँच चुके हैं, उस छोर पे जहाँ से हमारा आंसर निकल के आएगा। तो भाई ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए यहाँ पे 90 है ना, तो 90 को आप लोग वैसे ही पकड़िए, और क्या ऐड करेंगे इस बार, देखिए 1 2 3 4, तो इस बार क्या ऐड करेंगे हम लोग 5 ऐड करेंगे, ठीक है। तो 90 5 95। अब 95 में क्या जोड़ेंगे हम लोग, ये वाला संख्या यानी कि 90 जोड़ेंगे, 90 जोड़िए, यानी कि आपका होगा 185, यानी कि 185। यहाँ पे आपका 185 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। आते हैं अगले सवाल के लिए, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो चलिए देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। एक बार चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन सही है ना। क्वेश्चन सही है। चलिए ध्यान दीजिए आप लोग, क्या करेंगे कि 19 आ जाए। सोचिए एक बार, अगर आप लोग इसको ऐड भी करते हैं कि 5 4 9 9 3 12, यहाँ पे 19 से नहीं हो पा रहा है कुछ। यहाँ पे देखिए 6 5 11 4 नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे 29 है, संख्या बड़ी हो जा रही है। फिर ऐसा क्या करेंगे कि ताकि हमारा आंसर निकल के आए। तो देखिए भाई करना कुछ नहीं है, इन दोनों का ऊपर वाले का मल्टीप्लाई करिए, यानी कि गुणा करिए, ठीक है। क्या करना है
गुणा करना है मेरे दोस्त। इसको गुणा करिए, कितना होगा 5 3 15, 15 में फिर नीचे वाला जोड़ दीजिए, यानी कि देखिए 5 गुणे 3 प्लस में नीचे वाला जोड़ दीजिए, यानी कि 5 3 15 4 19, यहाँ पे 19 हो गया। फिर देखिए यहाँ पे इन दोनों को आप मतलब गुणा करिए और इसको ऐड करिए, तो यहाँ पे देखिए 6 6 का 24, 24 और कितना होगा 24 5 29 ही होता है, ठीक है 29 जो कि दे रखा है यहाँ पे। और बीच वाला हमको निकालना था, तो यहाँ पे देखिए 7 5 35, 35 में 6 जोड़ दीजिए, यानी कि देखिए यहाँ पे 7 5 35, 35 में 6 ऐड करिए आप लोग, कितना होगा 35 और 6 यानी कि 41, तो यहाँ पे आप लोग 41 ऐड कर दीजिए। चलो भाई, ये तो हमारा जो रीजनिंग का मतलब फिलअप वाला था, क्या बोलते हैं इसको, एनालॉजी बोल लीजिए या फिर मतलब सीरीज वाला जो क्वेश्चन था वो हो चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ते हुए वेन डायग्राम यानी कि वेन आरेख वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोग जैसा देख सकते हैं, जब भी आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा तो यहाँ पे देखिए निर्देश करके कुछ लिखा होगा, ठीक है, निर्देश करके उसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, फिर आगे बढ़िएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको 4 वेन डायग्राम दिए हुए हैं, उनको पहले तो आप मत ही देखिएगा, पहले ये पढ़िएगा उसके बाद इस पे आइएगा, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। यहाँ पे देखिए हिरन, खरगोश और स्तनीय जंतु, ठीक है। जो लोग वेन डायग्राम पढ़े होंगे उन सबको समझ में आ रहा होगा, और मैंने भी ऑफलाइन में पढ़ा रखा है, लेकिन फिर भी जिसको समझ में नहीं आ रहा होगा मैं एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर दूंगा। लेकिन तब तक के लिए आप इतना समझिए कि हिरन और खरगोश में कोई संबंध नहीं होता है। कैसे नहीं होता है, देखिए भाई यहाँ पे देखिए हिरन अलग है, ठीक है, खरगोश क्या है, खरगोश अलग है, और दोनों किसके अंदर आते हैं, स्तनीय जंतुओं के अंदर। स्तनीय जंतुओं के अंदर यानी कौन सा वेन डायग्राम से होगा आप लोग बताइए एक बार। चलो भाई देखो, जो हिरन है और जो खरगोश है ये दोनों को दोनों स्तनीय जंतु हैं, किंतु जैसा कि मैंने बोला कि हिरन और खरगोश में कोई भी रिलेशन नहीं है, कोई भी संबंध नहीं है, तो इसका वेन डायग्राम ऐसा बनेगा। देखो भाई ये हो गया मान लो कि हिरन, ठीक है, ये हिरन हो गया, और ये क्या हो गया, ये आपका मान लो कि खरगोश हो गया, ठीक है ना, खरगोश मान लो। ये दोनों अलग अलग हो गए, लेकिन किंतु ये दोनों को दोनों क्या हैं, स्तनीय जंतुएं हैं, ठीक है। इस हिसाब से आपका यानी कि पहला सही होगा। तो चलिए क्या करना है आप लोगों को, इसके सामने क्या लिख लीजिए कि 1 नंबर वाला वेन डायग्राम सही होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। मानव शिक्षक स्नातक, मानव शिक्षक स्नातक। एक बात मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि मतलब जो शिक्षक है एक ऐसा पेशा है ना जो मतलब लगभग सभी के साथ में कुछ का संबंध बनाता है, किंतु विद्यार्थी के साथ में वो नो का संबंध यानी कि कोई भी संबंध नहीं बनाता। लेकिन यहाँ पे विद्यार्थी ना दे करके स्नातक दिया हुआ है, यानी कि जो कॉलेज वगैरह में पढ़ते हैं जिनके पास डिग्रियाँ होती हैं वो टीचर हो भी सकते हैं, ठीक है, हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए, तो अगर मैं बात करूँ मानव और शिक्षक में सभी का संबंध होगा। जब मैं वेन डायग्राम पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगा अच्छे से, ठीक है। सभी का संबंध इस प्रकार से होगा ना कि देखिए यहाँ पे जो सारे शिक्षक है ना वो मानव ही होंगे। कोई ऐसा मतलब क्या टीचर है जो मतलब मानव ना हो, एलियन वगैरह हो, नहीं है ना। तो चलिए आप लोग देखिए